कभी सोचा है भाई, कुछ लोग हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं, बिना किसी रीजन के भी खुश लगते हैं। ना उनके पास ज्यादा पैसा होता है, न लग्जरी कार्स, न फेम, फिर भी उनके चेहरे पर वो सुकून होता है जो दुनिया में सबसे महंगा है। और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली लगते हैं। शायद तुमने भी कभी महसूस किया होगा, वो खाली फीलिंग जब लाइफ चल रही होती है पर मतलब नहीं मिलता। तभी जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा से आती है एक कहानी, एक राज, जिसका नाम है इकिगाई, जीने की वजह। ओकिनावा दुनिया के उन गांवों में से एक है जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना हॉस्पिटल, बिना कंप्लेंट के। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। जब ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस वहां गए, उन्होंने पूछा, आप लोग इतने खुश कैसे रहते हो? तो एक बूढ़े इंसान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। और वही लाइन उनके दिल में बस गई, फाइंड योर रीजन टू लिव बिफोर लाइफ पासिस बाय। इकिगाई का मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी जीने की वजह। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ रीजन होता है जो यूज हर सुबह उठने पे मजबूर करता है, बिना किसी अलार्म के। लेकिन हम में से बहुत लोग वो रीजन खो चुके हैं। हम लाइफ जीते नहीं, बस गुजारते हैं। बुक इकिगाई हमें बताती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए तो पैसा, फेम या कंफर्ट नहीं, पर्पस चाहिए। ऑथर्स कहते हैं इकिगाई के 4 सर्कल होते हैं। एक जो तुम्हें पसंद है, दो जिसमें तुम अच्छे हो, तीन जिसके दुनिया को जरूरत है, चार और जिसके लिए तुम्हें पैसा मिल सकता है। जब ये चारों एक पॉइंट पे मिलते हैं, वही तुम्हारा इकिगाई है। ओकिनावा में लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना गार्डन संभलते हैं, नेचर से बात करते हैं। उनका एक रूले है, हरा हचीबू, पेट भरने के आज 100% पर खाना बांट। वो सिंपल खाना खाते हैं लेकिन दिल से हंसते हैं। हर शाम वो अपने मोआई ग्रुप में मिलते हैं, छोटी सी दोस्ती की फैमिली जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कोई उदास हो तो सब मिलकर उठाते हैं, कोई मर जाए तो मिलकर याद करते हैं। ये उनका सीक्रेट है, कम्युनिटी एंड कनेक्शन। ऑथर्स लिखते हैं, वहां कोई रिटायर नहीं होता, उनका कहना है, रिटायरमेंट किल्स पर्पस। जब तक तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, तुम जिंदा हो। नया साल का इंसान भी गार्डन में फूल लगाता है, क्योंकि उसके लिए वो फूल ही उसका इकिगाई है। और हम 25 साल में ही थक जाते हैं। बुक के एक मोमेंट में ऑथर्स एक ओल्ड मैन से मिलते हैं। उसकी एज 102 साल थी, फिर भी वो हर दिन पेंटिंग करता था। उन्होंने पूछा, आप अभी भी काम क्यों करते हो? वो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं ब्रश छोड़ दूंगा तो मैं खुद को खो दूंगा। कितनी बड़ी बात है ना। हम सोचते हैं रेस्ट ही हैप्पीनेस है, पर असल सुकून तो क्रिएशन में है। जब तुम कुछ बनाते हो, कुछ छोटे काम में भी दिल लगाते हो, वही इकिगाई तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। बुक में लिखा है, इकिगाई एक जर्नी है, एक दिन में नहीं मिलता। तुम्हें खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे, क्या चीज तुम्हें जिंदा महसूस कराती है? किस काम में तुम टाइम भूल जाते हो? किस मोमेंट में तुम दिल से हंसते हो? इन सवालों के जवाब में ही छुपा है तुम्हारा इकिगाई। ऑथर्स लिखते हैं, दुनिया स्ट्रेस से मर रही है क्योंकि लोग अपनी रफ्तार से भाग रहे हैं पर डायरेक्शन भूल गए हैं। उन्होंने लिखा, बिजी लाइफ इज नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ। हम सब बिजी हैं पर मीनिंगफुल नहीं। ओकिनावा के लोग स्लो हैं पर उनका हर दिन एक सेलिब्रेशन है। वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हर शाम 3 चीज लिखते हैं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं। ये सिंपल हैबिट उन्हें डिप्रेशन से बचाती है। उनका बिलीफ है, जब तक दिल में शुक्र है, तब तक तकलीफ भी एक ब्लेसिंग लगती है। कभी कभी भाई, लाइफ में सब कुछ होते हुए भी लगता है, मुझसे गलती कहाँ हुई? करियर सही, फैमिली सही, फोन, पैसा सब है, पर दिल फिर भी खाली लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां इकिगाई का मतलब समझ आता है। लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, बल्कि एक वजह से जीने के लिए होती है। इकिगाई के बिना इंसान एक ऐसी मशीन बन जाता है जो काम तो करती है पर महसूस नहीं करती। और इकिगाई मिल जाए तो वही काम मीनिंगफुल लगता है। जैसे ओकिनावा के एक 68 साल के फिशरमैन थे, वो अब भी हर सुबह मछली पकड़ने जाते थे। उन्होंने कहा, मैं पैसे के लिए नहीं जाता, मैं मछलियों से मिलने जाता हूं, वो मेरी पुरानी दोस्त हैं। सिंपल बात लगती है,
पर इसी में इकिगाई छुपा है। कनेक्शन, बिलोंगिंग, पीस। इकिगाई तुम्हें दुनिया से नहीं मिलता भाई, वो अंदर से निकालता है। जब तुम अपना रीजन ढूंढने लगते हो, तुम्हारा माइंड काल्म हो जाता है। और जब दिल और माइंड एक लाइन में चलने लगते हैं, तो लाइफ में सुकून आ जाता है। ऑथर्स कहते हैं, पर्पस डजंट रिमूव पेन, बट इट गिव्स मीनिंग टू पेन। यानी अगर तुम्हारा गोल बड़ा है, तो छोटी तकलीफ भी बेरेबल लगती है। ओकिनावा के लोग अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करते, वो ग्रेटिट्यूड और कनेक्शन से जीते हैं। उनके लिए हर दिन एक फेस्टिवल है। वो नेचर के साथ रहते हैं और उनके दिन में हमेशा मूवमेंट होती है। कोई गार्डन में काम करता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई दोस्त के घर जाता है। उनका सीक्रेट सिंपल है, डोंट स्टॉप मूविंग। जब तक तुम एक्टिव हो, तब तक एनर्जी बनी रहती है। एक और स्टोरी है, एक एक 100 साल की औरत जो हर दिन फ्लावर्स से न्यू डिजाइन बनाती थी। उसने कहा, मैं मरूंगी तब जब मेरा डिजाइन कंप्लीट होगा। उसके लिए जिंदगी एक क्रिएटिव जर्नी थी। यही है इकिगाई, वो चीज जिसके बिना तुम अपने आप को अधूरा महसूस करो। हम अक्सर सोचते हैं हैप्पीनेस का मतलब है पेन फ्री लाइफ, पर इकिगाई कहता है हैप्पीनेस का मतलब है मीनिंगफुल लाइफ। तुम्हें हर दिन एक रीजन चाहिए उठने का, एक इमोशन चाहिए जीने का, और एक इंसान चाहिए जिसके साथ तुम अपनी खुशी बांट सको। बुक में लिखा है, द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु हैव एवरीथिंग, बट दोज हु मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। यानी खुशी मिलती नहीं, बनाई जाती है अपने पर्सपेक्टिव से। जापान में लोग अपने पैशन को छुपाते नहीं, वो उसे जीते हैं। वहां एक वर्ड है, काइजेन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वो छोटी छोटी हैबिट्स से अपनी जिंदगी सुधारते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा बेटर हो जाते हो, तो एक दिन वो छोटा बेटर ही तुम्हारा इकिगाई बन जाता है। चाहे तुम राइटर हो, ट्रेडर हो, पेंटर हो या स्टूडेंट, अगर तुम्हारा दिल कहता है ये चीज मुझे जिंदा महसूस कराती है, तो वही तुम्हारा इकिगाई है। बुक के लास्ट चैप्टर्स में लिखा है, ओकिनावा के लोग कभी जल्दी नहीं करते। वो हर काम में फ्लो में चले जाते हैं। वो स्टेट जहां तुम समय भूल जाते हो, बस अपने काम में खो जाते हो। वो फील होता है जब तुम दिल से लिख रहे हो, या कुछ बना रहे हो, या किसी की मदद कर रहे हो। यही वो फ्लो स्टेट है जिसमें माइंड और हार्ट एक हो जाते हैं, और तुम्हारा इकिगाई जिंदा हो जाता है। इकिगाई एक फिलॉसफी नहीं, एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे तुम्हारा काम छोटा हो या बड़ा। अगर तुम उससे दिल से करते हो, तो तुम दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। और जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड करता है, सुकून के फॉर्म में। ऑथर्स कहते हैं, नेवर रिटायर फ्रॉम द थिंग्स दैट मेक यू स्माइल। रिटायरमेंट सिर्फ जॉब से होती है, जिंदगी से नहीं। इकिगाई ये सिखाता है, जब तक तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तब तक तुम कुछ दे सकते हो, कुछ सीख सकते हो, और कुछ बना सकते हो। और भाई, अगर अभी तक तुम्हें अपना इकिगाई नहीं मिला, तो टेंशन मत ले। वो छुपा है तुम्हारी डेली लाइफ में। उस मोमेंट में जब तुम किसी को स्माइल करवाते हो, जब तुम अपने सपने लिखते हो, या जब तुम बिना एक्सपेक्टेशन के किसी की हेल्प करते हो। वो मोमेंट जहां तुम्हें पीस मिलता है, वही तुम्हारा क्लू है। तो जब भी उदास फील करो या डायरेक्शनलेस लागो, याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है रीजन टू वेक अप। तुम्हारा इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। और जब तक तुम उस जर्नी में हो, तुम जीत रहे हो। जापान के एक बुजुर्ग ने ऑथर से कहा था, मैं हर सुबह इकिगाई के साथ उठता हूं और ग्रैटिट्यूड के साथ सोता हूं। शायद इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूं। और उस वक्त ऑथर्स समझ गए, इमॉर्टैलिटी का मतलब लंबा जीना नहीं होता, बल्कि पूरे दिल से जीना होता है। सो भाई, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो एक छोटा सा पॉज लो, अपनी आंखें बैंड करो और सोचो, क्या चीज तुम्हें जिंदा महसूस कराती है। वही तुम्हारा इकिगाई है। उसे ढूंढो, उसे जियो, और दुनिया को इंस्पायर करो। क्योंकि जब तुम अपनी वजह से जीने लगते हो, तो दुनिया तुम्हें कभी भूल नहीं पाती।